रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। प्रधान कहता है, अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? तब वो लच्छू नाम का व्यक्ति प्रधान से कहता है, अरे मैं तो पास के ही दूर से गांव में रहता था, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊँ। तब प्रधान लच्छू नाम के व्यक्ति से कहता है, अच्छा, पर तुम रहोगे कहाँ? लच्छू प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूँगा। तब प्रधान कहता है, अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, वैसे तो तुम ही हो, गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। तब लच्छू कहता है, अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफ़ी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें, मैं वह पुराना घर नई तरीके से बनवा लूँगा। तब प्रधान कहता है, तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। लच्छू प्रधान से कहता है, जी बिल्कुल सही समझा आपने, जब मैं घर बनवा लूँगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। प्रधान लच्छू से कहता है, अच्छा तो ठीक है, मेरी ही ज़मीन पड़ी है बाजार में, तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? दो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे। तुम चिंता मत करो, आज का दिन घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। लच्छू कहता है, जी प्रधान जी, जैसा आप कहे। यह कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई। प्रधान के घर पर दो लोग आए, ललित और मोहित। प्रधान उन्हें कहता है, एक नया काम आया है। इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं उसके पास धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर बनवाना चाहता है। तब मोहित प्रधान से कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, हम घर बनवाए? प्रधान कहता है, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है। प्रधान हंसते हुए ललित और मोहित से कहता है, सही समझा है तुमने। फिर ललित और मोहित प्रधान से कहते हैं, ऐसी बात है तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। तब प्रधान कहता है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। ललित और मोहित कहते हैं, अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ है। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। तब लच्छू कहता है, हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा है, आप बस इसे सही से बना लीजिए, चिंता ना करो, पूरा साफ कर देंगे और यह बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित लच्छू से कहते हैं। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही देखते हैं कि वहाँ एक संदूक रखा है और एक कपड़े का थैला। लच्छू ललित मोहित से कहता है, आप दोनों काम कीजिए, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। दोनों को काम करते करते काफ़ी देर हो गई, बड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ललित और मोहित कहते हैं, जी भैया जी, भूख तो लगी है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। लच्छू कहता है, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहां से यह कहकर चला गया। ललित मोहित से कहता है, काम तो आते ही हो गया था, देखो बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है, तो वो खजाना जरूर उस बक्से में ही होगा। ललित कहता है, चलो मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक को छानकर वहां से भाग जाते हैं। उसी समय वहां पर लच्छू आता है और कहता है, मैं खाना ले आया हूँ। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता है।
फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। यह देखकर रोने लगता है और कहता है, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा। लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान लच्छू से पूछता है, क्या हुआ भैया, तुम रो क्यों रहे हो। लच्छू रोते हुए कहता है, सब लूट गया, मैं लूट गया। तब प्रधान लच्छू से कहता है, थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। तब प्रधान कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए। लच्छू बताता है, बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। अपनी सारी जमीन और घर बेचकर पैसे लेकर आया था। सोचा था गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के सिक्के थे उसमें। तब प्रधान कहता है, बड़ी ही दुखद बात हो गई। भैया रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है और उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है, लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, प्रधान जी ये मेरा है, यानी आप इस खेल में मिले हुए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। तब प्रधान कहता है, अच्छा तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया, कोई बात नहीं, अब जब पता चल गया है तो क्या किया जा सकता है। तब प्रधान ललित मोहित को बाहर बुलाता है। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तब लच्छू कहता है, तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आता है। भिखारी लच्छू से पूछता है, रो रे भैया, रो क्यों रहे हो। लच्छू कहता है, तुम नहीं समझोगे। तब भिखारी कहता है, एक भिखारी को दूसरा भिखारी न समझे तो वह व्यर्थ। लच्छू कहता है, भैया मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी, ऐसा भिखारी लच्छू से कहता है। तब लच्छू कहता है, शायद सही कह रहे हो तुम, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भिखारी कहता है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लच्छू कहता है, अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो, गजब की माया है। भिखारी लच्छू से कहता है, समझता हूँ पर भूख कितनी लगी है कि क्या करूँ। लच्छू अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है और कहता है, बस यह आखिरी पैसे थे। भिखारी कहता है, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। लच्छू कहता है, तुम भी परेशान हो, मैंने तो आज खाना खा लिया, तुम भी खाना खा लेना। तब भिखारी लच्छू से कहता है, क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा, मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ कर बोलना। लच्छू कहता है, शायद तुम झूठ नहीं कह रहे हो, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और कुछ मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। तब भिखारी कहता है, जिस घर में रह रहे थे वहाँ एक खुफिया महल आ जाएगा। लच्छू कहता है, क्या सच, इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तब भिखारी कहता है, मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया, मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ, जो दान में मिल जाए तो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। भिखारी कहता है, भैया इस संदूक में अगणित पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव न हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। लच्छू कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। भिखारी कहता है, भैया चिंता क्यों करते हो, भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। लच्छू कहता है, ये तो सचमुच महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के के रह जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है, कहाँ से है, कब से है। तब लच्छू ने कहता है, क्या काम है, अब क्यों आए हो यहाँ पर।
प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। लच्छू ने कहता है, क्या है, आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? तब प्रधान कहता है, दिव्य है ये भवन, कहाँ से तुम्हें मिला? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। तब प्रधान कहता है, घर पर मैं कुछ दिनों में कब्जा कर लूंगा और ये संदूक जो वहां दिख रहा है, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। ललित मोहित कहते हैं, प्रधान जी सही कह रहे हैं, वैसा ही संदूक है जैसा यह लेकर आया था। हमें तो लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। प्रधान कहता है, इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है और ये सब इस महल के साथ मिल रही है, ऐसा ललित मोहित कहते हैं। चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। लच्छू कहता है, इसे मत छुओ, इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाए। लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं, वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत उस संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वह तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा।